हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी एफवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 2 कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज। बात करने वाले हैं आज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि हर एक बच्चे को इजीली समझ में आ जाएगा, बट कंडीशन है फॉर्मूला याद होना चाहिए। टॉपिक हमारा चल रहा है एफवाई बीकॉम सेम 2 मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 3। कौन से टॉपिक का? लीनियर रिग्रेशन का टॉपिक है। और जो हमारा टॉपिक चालू है रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x से। ध्यान रखना y ऑन x है। यहाँ पे तो थंबनेल अभी आपको गलत दिख रही है, बट आपको स्टार्टिंग में मतलब टाइटल आपका क्लियर रहेगा। क्लियर है? क्वेश्चन देखते हैं जरा क्लास का आज क्या है। फाइंड द रिग्रेशन लाइन y ऑन x। क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है भाई, क्लियर क्वेश्चन हमें मेंशन करता है हमें क्या चाहिए, y ऑन x चाहिए या फिर x ऑन y चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे बता रहे y ऑन x चाहिए। और प्रीवियस ईयर का पेपर जब आप एनालिसिस करोगे 90% पेपर में आपको y ऑन x का ही कॉन्सेप्ट दिखा है। 2015 से पेपर मैंने उठाया, कितना 2015 से लेके 18 तक का। इसमें ध्यान रखना केटी वाला भी पेपर है, मतलब 2015 के दो पेपर है, रेगुलर एंड केटी का जो पेपर हुआ था 16 का, 17 का, 18 का। इसमें मोस्टली यही टॉपिक बना, मतलब यही क्वेश्चन बने हैं। इस टॉपिक की अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस क्लास की, जब मैं बात करता हूँ मोस्टली यही बने हैं भाई। एक साल के पेपर में सिर्फ आपका एक्स ऑन वाई का कॉन्सेप्ट बना है, बट कोई इशू नहीं। दूसरा अपोजिट ही है भाई, एक आप समझ लो, दूसरा उसका अपोजिट है, दोनों टाइप प्रैक्टिस करेंगे, कोई इशू नहीं। चलिए बात करेंगे रिग्रेशन लाइन y ऑन x की। बात कर दिया, आगे डिटेल्स x की कुछ वैल्यू दिया, बट पहले आप इक्वेशन फाइंड आउट करो, बाद में x की वैल्यू पुट करना। तो सबसे पहले भाई टेबल आपको दिया होगा x एंड y, उसको आप वर्टिकल फॉर्म में कॉपी कर लो, उसमें कोई डाउट नहीं है भाई। कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ तक क्वेश्चन का काम खत्म हो गया। और ये टेबल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, टेबल आप साइड में रख लो। फॉर्मूला हर एक बच्चे को क्लियर होना चाहिए। रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x क्या बता रहे हैं, याद है कि नहीं? हर एक बच्चे को नहीं याद है तो यहाँ पे देखो, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। y ऑन x फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि भाई ये फॉर्मूला क्या बता रहे हैं सर, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। यही इक्वेशन है, देखो कितना सिंपल है भाई, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। क्लियर है? y ऑन x में ये रहता है, x ऑन y है तो x को इधर लो, y को उधर भेज दो। क्लियर है? a1 b1 हो जाता है। क्लियर आएगा तो वहां पे भी देखेंगे, पहले आप y ऑन x समझो। आपको a और b ढूंढना है, जिसमें से सबसे पहले हम ढूंढेंगे b। सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? b। अब b का फॉर्मूला ही तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। b का फॉर्मूला क्या है? समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई अपॉन में नंबर अपॉन में समीशन एक्स का स्क्वायर प्लस समीशन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में नंबर। कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? टेबल हर एक बच्चे को क्लियर हो जाना चाहिए। दो टेबल हमारे एक्स्ट्रा यहाँ पे बनेंगे। कितने? दो टेबल हमारे एक्स्ट्रा बनने वाले हैं। कितने टेबल? दो। एक ऑप्शन है तो भाई रट्टा मार लो, दूसरा ऑप्शन है समझ भी लो कि दो टेबल हमारे क्यों बन रहे हैं। चलिए फॉर्मूला देखो बी का, जरा क्या सिखा रहा है हमें। समीशन एक्स वाई, अपने को सबसे पहले क्या चाहिए? एक्स वाई का समीशन चाहिए। एक्स वाई का समीशन चाहिए बोले तो एक्स वाई अगला ही टेबल आ गया भाई। फॉर्मूला ही क्लियर कर रहे हैं हमें, एक्स वाई पहले चाहिए और इसका समीशन चाहिए। कोई डाउट तो नहीं? तो एक्स वाई पहले निकाल लेते हैं भाई, कैलसी उठा लो आप, मल्टीप्लाई करके निकालना है। 18 इंटू 11 किया 198। कोई डाउट तो नहीं एक्स वाई में भाई? 26 इंटू 16 416। 28 इंटू 19, 28 इंटू 19 किया 532। नेक्स्ट है 31 इंटू 17 527। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? इजीली मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है भाई। 25 इंटू 14 की बात हो गई 350। नेक्स्ट 19 इंटू 11 की बात है भाई 209। लास्ट आपका 35 इंटू 24 किया 840। कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को?
टोटल कर लो भाई, प्लस 209 कर दिया, प्लस 350 कर दिया, प्लस 527 कर दिया, 532 कर दिया, 416 हो गया, 198 हो गया, 3072 हो गया, 3072 ये हो गया सबमिशन आपका। अब जरा देखो इधर फॉर्मूले बेस से भी चलना है अपने को। सबमिशन एक्स वाई अपने को मिल गया 3072। टेबल का कॉन्सेप्ट एकदम परफेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। माइनस सबमिशन एक्स बोले तो एक्स की टोटल की बात कर लेते हैं। 18 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 25 प्लस 19 प्लस 35 182। ये आपको क्या मिला? सबमिशन एक्स मिल गया, कोई डाउट नहीं। सबमिशन वाई भी चाहिए, बगल में दिख रहा है ना, टोटल इसका भी कर लो भाई। 11 प्लस 16 प्लस 19 प्लस 17 प्लस 14 प्लस 11 प्लस 24 प्लस 112। सबमिशन वाई अपने को मिल रहा है 112। फॉर्मूले में पुट कर दो 182 112 182 सबमिशन एक्स इंटू 112 अपॉन में नंबर काउंट कर लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर यहाँ पे हमारे पास आ रहा है भाई 7। तो नंबर ये हो गया आपके पास कितना, 7 अपॉन में समीशन एक्स का स्क्वायर। इसका मतलब है कि अगला टेबल हमारे पास जो आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर। तभी तो सबमिशन कर पाओगे इसका भाई, तभी आप सबमिशन एक्स स्क्वायर निकाल पाओगे। समझ रहे कि नहीं भाई? और इसी बेस पे आप टेबल भी समझ लो। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन बताते हो, रट्टाफिकेशन एक्स वाई एक्स स्क्वायर अगला टेबल बनता है। नहीं तो सिंपल वे जो मैंने आपको सिखाया अभी, फॉर्मूला क्लियर है भाई तो आपको टेबल क्लियर हो जाएगा, रट्टाफिकेशन नहीं करना, फॉर्मूला क्लियर तो ये कॉन्सेप्ट ईजी हो जाएगा। चलिए एक्स स्क्वायर करते हैं। 18 का स्क्वायर आई थिंक होता है 324, 324 हो रहा है। स्क्वायर निकालना, ध्यान रखना हर एक बच्चे को 18 इंटू बोले तो मल्टीप्लाई इक्वल टू कर देना, आंसर आ जाएगा सीधा, आपको मिल जाएगा 26 का स्क्वायर। 26 इंटू 26 करो 676। 28 का स्क्वायर 784। 31 का स्क्वायर कर दो 961। 25 का तो 625 होता है। 19 का आई थिंक 361 होगा। 35 का स्क्वायर कर दो 1225। और इसका सबमिशन ले लो बोले तो टोटल प्लस 361 प्लस 625 प्लस 961 प्लस 784 प्लस 676 प्लस 324 प्लस 4956। आई होप फॉर एक बच्चे का यही आया होगा 4956। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखा भाई 4956 प्लस सबमिशन एक्स स्क्वायर अपॉन में एन। सबमिशन एक्स स्क्वायर, सबमिशन एक्स कितना था अपने को 182 सबमिशन एक्स, इसका स्क्वायर करो अपॉन में नंबर कितना है अपने पास 7। सबसे इंपॉर्टेंट काम समझो आपने कर लिया, पहले इतना पार्ट आप नोट कर लो। क्लियर है? नहीं क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है। क्या नहीं क्लियर है? एक चीज़ मिस्टेक हमने कर लिया भाई, ये कहाँ से लिख दिया, यहाँ पे तो माइनस है ना फॉर्मूले में। क्लियर है? चलो अब क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपने किया, इतना पहले आप नोट कर लो, पहले क्वेश्चन देख लो आप, और लास्ट में याद रखना एक्स की वैल्यू 9 है, वो पुट करना पड़ेगा। पहले इतना आप नोट करो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लो। क्लियर है? अब टेबल प्रिपेयर कर लो आप भाई, टेबल देख लो आप। हो गया इतना पार्ट? चलिए आई थिंक हो गया रहेगा हर एक बच्चे का। नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। ये 3072 माइनस 182 इंटू 112 डिवाइड बाई कितना है, उसी टाइम पे डिवाइड कर दिया करो कैलसी से 7, 2912। आई होप हर एक बच्चे का यही आया होगा। मल्टीप्लाई करके उसी टाइम पे डिवाइड आप कर दो, कितना 182 इंटू 112, 182 इंटू 112 डिवाइड बाई 7 कर दिया तो 2912 हर एक बच्चे का यही आया। अपॉन में ये कितना है
56 माइनस किया 182 का स्क्वायर, 182 स्क्वायर बोले तो भाई मल्टीप्लाई इक्वल टू कर दिया और उसी टाइम पे डिवाइड बाई 7 भी कर देना है आपको। 4732 आया। आई होप हर एक बच्चे का यही आया, यही आ रहा है कि नहीं भाई? माइनस कर दो, माइनस करो, माइनस 4956, तो ये तो आ रहा है भाई 224 माइनस पे। इसको माइनस करते हैं 3072 माइनस 2912 की बात किया 160, यही आ रहा है 160 डिवाइड बाई 224, 224 आंसर मिला 0.71 समथिंग इस पैटर्न में चल रहा है। क्या आ रहा है जरा देखते हैं इधर पे आंसर। चलो पहले इतना पार्ट आप नोट करो इतना पार्ट आप नोट कर लो पहले। चलिए नोट कर लिया। नोट कर लिया कितना आया? अगर बी के आंसर की बात करूँ भाई 0.714 समथिंग कुछ, बट लास्ट आंसर अपना ध्यान रखना पॉइंट के बाद 2 नंबर तक ही चाहिए अपने को। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया किसका? बी का। किसका आंसर हो गया? बी का हो गया। अब जरा यहाँ इक्वेशन देखो क्या बता रहा था, y इक्वल टू ए तो अभी हमने ढूंढा नहीं है, हमने ढूंढ लिया बी सर, और कितना मिला 0.71x। कोई डाउट नहीं। अगर मैं ए ढूंढ लूँ, अगर मैं ए फाइंड आउट कर लूँ भाई, तो हमारा टॉपिक क्लोज यहीं पे हो जाएगा। तो हमें अगला स्टेप जो ढूंढना है, हमें ढूंढना है भाई ए। तो ए का फॉर्मूला हर एक बच्चे को क्लियर होना चाहिए भाई। ए का फॉर्मूला सिंपल है सर, वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। इसीलिए तो बी पहले फाइंड आउट किया, क्योंकि यहाँ पे ए के फॉर्मूले में ए की वैल्यू फाइंड आउट करने में हमें बी चाहिए, तो बी। अब यहाँ पे 2 स्टेप निकल के आ रहे हैं, हमें वाई बार चाहिए, हमें एक्स बार चाहिए। तो यहाँ पे मैं साइड में फाइंड आउट कर देता हूँ भाई। कौन सा? साइड में ही नहीं, जस्ट इसके थोड़ा नीचे चलेंगे क्या फाइंड आउट करने? वाई बार एंड एक्स बार। तो वाई बार का फॉर्मूला समीशन y अपॉन एन, एक्स बार का फॉर्मूला समीशन x अपॉन एन। चलिए नंबर तो पता ही है कितने हैं भाई, नंबर हमारे पास है 7 नंबर है 7। दोनों का समीशन हम ऊपर टेबल में फाइंड आउट कर चुके हैं। समीशन x एंड y का टोटल जरा देखो इधर, 182 112, 182 एंड 112, 182 एंड 112 डिवाइड कर देते हैं। 112 डिवाइड बाई 7 16, 182 डिवाइड बाई 7 26। कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को भाई? ये फॉर्मूला सिंपल था। अब ये ले जाके वैल्यू कहाँ पुट कर दो? ऊपर ही जस्ट अपने, कहाँ पे? इधर सामने दिख रहा है ना, a इक्वल टू वाई बार। वाई बार कितना मिला आपको? कितना दिख रहा है? 16 माइनस b कितना है? 0.71 इनटू एक्स बार कितना आपको देखने मिल रहा है? 26। चलिए a इक्वल टू 16 माइनस ये कर दो 0.71 मल्टीप्लाई 26 किया 18.46, 18.46 माइनस 16 कर दो 2.6, ये भी किस में दिख रहा है आपको? 2.46 माइनस में। a की वैल्यू मिल गई, जरा समझो यहाँ पे भाई, a भी मिल गया, b भी मिल गया। इक्वेशन क्या जरा देखो इधर, इक्वेशन क्या था हमारा? इक्वेशन क्या? इक्वेशन पे आ जाओ रिटर्न अपने। इक्वेशन था a प्लस बी एक्स, बी तो हमें मिल गया था, a हमने अभी जस्ट ढूंढा है, 2 माइनस 2.46 माइनस 2.46। क्लियर है? ये हो गया भाई हमारा इक्वेशन, ये हो गया इक्वेशन। बट अपने को क्वेश्चन में भाई x की कुछ वैल्यू भी दी हुई है, कितनी? बट x की वैल्यू कितना क्वेश्चन में दिया था? 9, याद है कि नहीं? आपको बताया भी था ना 9 दिया। जब x की वैल्यू हमेशा कुछ दी होगी, हर टाइम में नहीं, तो प्रीवियस में नहीं दिया था, बट इसमें दिया, कोई इशू नहीं भाई, x की जगह पे 9 रख दो। तो y इक्वल टू ये कितना है? माइनस 2.46 प्लस 0.71 इंटू, ध्यान रखना दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, x की प्लेस पे कितना रख दिया? 9। तो ये हो गया माइनस 2.46 प्लस मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.71 मल्टीप्लाई 9 कर दिया तो 6.39 आ रहा है। 6.39 माइनस 2.46 किया तो 3.93 फाइनल आंसर आ रहा है। बोले तो y की वैल्यू जो मिली है 3.93 मिली है।
जब x की वैल्यू दी होगी तो इसका मतलब है y का कुछ वैल्यू आएगा। y की वैल्यू कैसे निकालना है, सिंपल है, जो आपका इक्वेशन था उस पर x की जो भी वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी वो पुट कर दो और इजीली आंसर अपना निकाल लो। चलिए इतना पार्ट आपको क्या करना है, पहले नोट करो आप। टेबल तक आई थिंक शायद नोट किया था ना आपने, टेबल तक आपने नोट किया ही था, तो इसके आगे पार्ट देख लो आप। इजी टॉपिक है, फॉर्मूला जिसका क्लियर है उनको इजी लग रहा होगा, एंड फॉर्मूला जिसको नहीं क्लियर है तो मैं पहले बता दूं उनको थोड़ा सा टफ लगेगा टॉपिक। सॉरी, क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में मेंशन करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।